नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर एंड योगा टीचर, जिनका राशि या तो लग्न कैप्रिकॉर्न है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव डीलिंग, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, डिवाइन का क्या गाइडेंस रहता है, क्या रेमेडीज रहता है, क्या हीलिंग प्रोसेस रहता है, आपके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप तक साउंड एनर्जी वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स। आइए चलते आपके करियर के लिए क्या मैसेज है आज के लिए जानते हैं। What's coming in your life, career? The Emperor card, number 4. Number 4 Emperor card. It's very stable life. It's coming towards you. स्टेबिलिटी के साथ साथ सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट, स्ट्रेंथ, करेज। ये एक ऐसा कार्ड है जो आपके स्पेशली दो चक्र को बहुत ज़्यादा एनर्जाइज करता है, आपको ग्राउंडेड रखता है। आपका मूलाधार चक्र, आपके अंदर वाइटल एनर्जी स्वादिष्टान चक्र और आपके अंदर मणिपुरा चक्र का जागरण हो रहा है। प्रॉपर वे में सेफली कैसे आप सिक्योरली आपके कैरियर को, आपके जॉब को, आपके बिजनेस को, या तो आपके जो स्टार्टअप है, आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, उसको एक ऊंचाई तक लेके जाते हो। ये कार्ड आपको मैसेज देता है कि कैसे आपको आपके लाइफ को लीड करना है अभी, लाइक ए लीडर, लाइक ए बॉस। आपका प्रमोशन अगर रुका हुआ था, आपके जॉब या बिजनेस में अगर आपकी ऊंचाई नहीं छू पा रहे थे आप, ये कार्ड आपको एक हाईएस्ट गोल तक लेके जा रहा है, आपका डेस्टिनी तक आपके पहुंचा रहा है। तो प्रॉपर सेटलमेंट आपके लाइफ में हो रहा है, एक प्रॉपर विजडम पावर आप गेन करोगे, जहाँ पे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ बात करेंगे, आपके सहमति लेंगे और आपके साथ आपके जो संस्था है उसका विकास करेंगे। तो आपके अंदर कुछ ऐसा करिश्मा है, कुछ ऐसा नॉलेज है, पावर है, जो अभी धीरे धीरे लोगों के अंदर वो फीड होता जाएगा, लोग आपको अभी मानेंगे। एज ऑफ वॉन्ड्स, नया शुरुआत कर रहे हो आप आपके लाइफ में, एक नया ऊर्जा, ये अग्नि तत्व है आपका। ये कार्ड आपके अंदर की जो ऊर्जा है, आपका जो शक्ति है, जो सो गया था, खो गया था, उसको फिर से जागरण करने के लिए आ चुका है। आप ट्रैवल कर सकते हो, आप एडवेंचर में जा सकते हो, आप नया वेंचर में जा सकते हो, नया एक्सपैंड कर सकते हो अपने लाइफ को। आप आपके लाइफ का जो सीमित रेखा था उससे अब बाहर निकल के एक बड़ी दुनिया बनाओगे, बसाओगे और जाओगे, घूमोगे, लोगों तक पहुंचोगे और अपना जो एम्पायर है उसको आप क्रिएट करोगे लाइक एन एम्परर। आप छोटे मोटे राजा नहीं बनोगे, आप महाराजा बनोगे आपके लाइफ के। सो ये जो सिचुएशन है आपका, ये जो एनर्जी फील्ड अभी आप गेन कर रहे हो, जहाँ पे क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन और क्रिएशन का जो खेल है चलता जाएगा, बिकॉज आपके अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा आ रहा है, आपका मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है, आप ग्राउंडेड रहोगे, आपका पावर विजडम अभी बात करेगा। आपके लाइफ में 10 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलरेडी बहुत सारे कारनामे हो चुके हैं आपके लाइफ में, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ का जो बर्डन है आप महसूस करते हो। आपके अग्नि तत्वों में एक ऐसा प्रहार होता है, रोज़ और रोज़ आप डिप्लीटेड महसूस करते हो। आपके लाइफ में आप कार्य तो करते जाते हो, लेकिन उसका जो अभी फल है आपको महसूस नहीं होता है। कुछ ऐसा जॉब का प्रोजेक्ट है या तो बिजनेस का प्रोजेक्ट है जो आप तुरंत अंत करके एक नया शुरुआत करना चाहते हो, कोई नया खोज करना चाहते हो, क्योंकि लाइफ से आप बोर हो चुके हो या तो थक चुके हो।
10 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड जब आता है, आपके शरीर में भी बहुत सारे व्याधियाँ हो सकती है, आपका दर्द हो सकता है, आपके जोड़ों में दर्द, आपके कमर में दर्द, आपके घुटनों में दर्द और आपके बैक पेन हो सकता है और आइज़ में ड्राइनेस भी रह सकता है। सो बहुत सारे एनर्जी डिप्लीशन होने के कारण हेल्थ में आपका भी कुछ खराब होना शुरू हुआ है। सो उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिटेशन, हेल्थ रूटीन और आपके जो फूड हैबिट है उसको चेंज करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है, सारे काम, सारी ड्यूटीज़, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप आपके कंधे में मत लीजिए। ये कार्ड कहता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लाइफ के जो छोटे मैटर है, बड़े मैटर है, और लाइफ को छोटे छोटे भागों में भाग कीजिए और सब में बांटिए कि वो भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। आपके घर वाले या तो आपके बाहर वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और आपको मदद करे। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड, नया नया अपॉर्चुनिटी, ऑफर, नया आइडियाज़ ग्राउंडेड लेवल में आपके और आ रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। सो नंबर 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विद इन 1 मंथ आपके लाइफ में जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन था, जो भी आपके लाइफ में स्ट्रेस चल रहा था, उसका द एंड हो रहा है। थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी नहीं थी आपकी मूलाधार चक्र बहुत वीक हो चुका था, लोअर पोर्शन आपका थम हो चुका था, लोअर पोर्शन में वो तेज़ी नहीं थी, वो जान नहीं था, थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी नहीं था, नया आइडियाज़, डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे थे। आप उज्जयी ब्रीथिंग कीजिए, आप प्राणायाम में ध्यान दीजिए, आप कपालभाति या तो जो आपके फायर एनर्जी से जुड़ा हुआ एक्सरसाइज है वो कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। ये कार्ड का जो एनर्जी है ये कहता है कि थकान मिट जाएगी और शरीर में नया ऊर्जा आएगा, नया ऑरा बनेगा और वो इन फ्यूचर जाके बहुत सारे ऑफर अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करेगा। ये कार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये एनर्जी लेके आता है, ये कहता है कि आपके लाइफ में एक नया ऑफर, एक नया मौका आपको दिया जा रहा है। आपको कोई ऐसा मैसेज मिलने वाला है बहुत जल्द जहाँ से आपके लाइफ चेंज होंगे, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद एम्परर कार्ड अगर आ रहा है, कुछ ऐसे जॉब ऑफर, बिजनेस ऑफर या तो स्टार्टअप के बाद आपके लाइफ में जो नया ऑफर, अपॉर्चुनिटी, वेंचर्स चाहिए था वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और पेज ऑफ सोर्स, अगर आप वेट कर रहे थे कोई कम्युनिकेशन का, कहीं से भी हो, जहाँ पे आपने इंटरव्यू दी लेकिन वहाँ से जॉब लेटर नहीं मिला अभी तक, बिजनेस के लिए आपने, एक्सपेंशन के लिए आपने अप्लाई किया, कोई प्रोजेक्ट में आपने पैसे डाले, इन्वेस्टमेंट किया था, जहाँ पे भी आपका लग रहा था कि सब कुछ फंसा हुआ है, वहाँ से आपको मैसेज मिलने वाला है, एक ग्रोथ के लिए, एक नए बिगिनिंग के लिए। तो आपके लाइफ में लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है देखते हैं। जिनके लिए आप सोचते हो, जिनको आप फील करते हो, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। इफ़ यू आर मैरिड और यू आर सिंगल और यू आर इन रिलेशनशिप, क्या मैसेज है आपके लिए, लेट्स सी। हैंग्ड मैन सिचुएशन, ये सिचुएशन को आप फिर से एक बार दोबारा देख रहे हो, सोच रहे हो, फील कर रहे हो और इस सिचुएशन का एनालाइज कर रहे हो कि ये रिलेशनशिप में जहाँ पे भी आप हो, जहाँ पे स्टक महसूस करते हो, क्या वो रिलेशनशिप आपके लिए फॉर फ्यूचर, आपके सोल ग्रोथ के लिए, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या सही है। क्योंकि जो इंसान आपको ये हैंग्ड सिचुएशन में रखा है, क्या वो आपके लिए सही है। ये एक ऐसा आपका स्टक सिचुएशन चल रहा है, आपका लाइफ एक ऐसा जगह में स्टैग्नेंट है जहाँ पे रुका हुआ है, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। स्पिरिचुअल प्रोसेस में आप हो, स्पिरिचुअल प्रोसेस में रहते हुए बहुत सारे सच्चाई का सामना आपको करना पड़ रहा है। मुश्किल यहाँ पे, जहाँ पे हमें सच्चाई का सामना करना पड़ता है, हमारी इमोशंस जो चीज़ में बंधा हुआ है, जिसके साथ अटैच्ड है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन नामुमकिन रहता है, क्योंकि उसका अटैचमेंट है किसी के साथ। लेकिन आपका जो सोच है, आपका जो थॉट है, आपका जो स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअलिटी है, वो साफ साफ देख पा रहा है कि जिन्होंने आपका डिसरेस्पेक्ट किया, जिन्होंने आपका साथ छोड़ा है, अहम वक्त पर उसने अपना साथ छोड़ा है आपके साथ, राइट।
तो ये सिचुएशन एक मन और बुद्धि के बीच में क्लैशेस दिखाता है, एक स्टैग्नेंट सिचुएशन दिखाता है जो आपके लाइफ में चल रहा है। तो आपके लाइफ में कुछ है जो चेंजेस आ रहा है रिलेशनशिप में, क्या उस रिलेशनशिप से आप अटैच रहना चाहोगे जो आपके लिए कारगर साबित नहीं हुआ, आपके लिए कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दिया? सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। द लवर्स कार्ड माय फ्रेंड, वाओ, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी। जैसे आप ये स्टैग्नेंट सिचुएशन से आपके लाइफ को आगे लेके जाओगे, आपको एक नया दिशा दिखाई देगा, एक नया उजाला आपको दिखाई देगी, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है। और इसके साथ साथ आप जिनके साथ जुड़े हुए हो और आपको लगता है वो इंसान आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम है, पहली नज़र में प्यार हो जाना या तो दूर रहते हुए भी टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करना, इवन यू आर इन ब्रेकअप सिचुएशन और एनी डिटैचमेंट, उनके साथ आप नहीं हो फिर भी एक ऑरा आप फील करते हो उनका, लेकिन आप उनके पास नहीं जा पा रहे हो, वो आपके पास नहीं आ पा रहा है। एक ऐसा स्टैग्नेंट सिचुएशन है जहाँ से आप निकलना चाहते हो। और कैसे निकलोगे? आप जब सच्चाई की सामना करोगे, आप जब स्पिरिचुअल बनोगे, सारा सच्चाई आपके पास आ जाएगा कि उस इंसान के साथ रिलेशनशिप आप कैसे देखते हो। जस्ट फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, मटेरियल, कैसे रिलेशनशिप देखते हो? जब आप जानोगे कि वो रिलेशनशिप आपके सोल ग्रोथ के लिए है, जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है टू एक्सेप्ट, बिकॉज नंबर 6, गुड चॉइस, good choice between your yin and yang, good choice between your soul partner and the material partner. Yes, ध्यान रखो, आप लाइफ में जिनके लिए तरस रहे हो, तड़प रहे हो, क्या वो आपका सोल पार्टनर है? अगर आपका आंसर है हाँ, तो आप देखो यहाँ पे द लवर्स कार्ड आपको सोल जर्नी में लेके जाएगा, उस इंसान के साथ रिकन्सिलिएशन करेगा, उस इंसान के साथ रिकनेक्शन करेगा, उस इंसान के साथ रीफ्रेम करेगा, रीस्ट्रक्चर करेगा, रीऑर्गेनाइज करेगा, वो इंसान के साथ रीमैनिफेस्ट करेगा, वो इंसान के साथ जो आपके सोल जर्नी के लिए इस धरती में आया है और आई है। बिकॉज आप दोनों गाइडेड हो, आप दोनों गाइडेड हो बाय हु? बाय योर हायर सेल्फ, बाय योर एंजल, एंसेस्टर्स, आपकी कुल देवता, कुल देवी, जो भी शक्ति हायर डायमेंशन के साथ जुड़ा हुआ है, आपको उनके तक ले जाने के लिए मदद करेगा। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग, व्हाट दैट पर्सन वांट। 8 ऑफ कप्स, पुराना इमोशनल ब्लॉकेजेस, ट्रॉमा, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन को दूर करके वो आपके ओर आना चाहेंगे। ये 8 नंबर की कार्ड है और कप्स की कार्ड है। 8 होता है मास्टरी, कप्स की कार्ड होता है आपके इमोशन। तो ये इंसान जो है वो भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है या तो फंसी हुई है अपने लाइफ में। मे बी दैट पर्सन इज मैरिड, दैट पर्सन हैज़ चाइल्ड, और उनका कोई और कमिटमेंट है उनके फैमिली मेम्बर के साथ या तो लाइफ के साथ, जहाँ पे वो फंसे हुए हैं। उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वो मदद लेते अपने हायर सेल्फ का, अपने एंजल्स का, या तो अपने कोई और अथॉरिटी का जो उनको मदद करते हैं ये सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, ताकि वो आपके साथ कनेक्ट हो, आप दोनों फिर से आए, एक दूसरे के साथ आए। बिकॉज यू हैव ट्विन फ्लेम कनेक्शन और सोलमेट कनेक्शन, और आप दोनों के बीच एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है आपके पिछले जन्म से ही। कुछ बाधाएं जो वो त्याग करके आएंगे आपके पास नेक्स्ट 8 वीक्स, 56 डेज, अप्रोक्सीमेट 2 मंथ्स, आपको वो समय देना पड़ेगा खुद के हीलिंग के लिए। ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस है? लेट्स सी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी, लविंग केयरिंग नेचर का एनर्जी है, इमोशनल एक बहुत ही इनोसेंस है, और उसके साथ साथ आपका जो स्पिरिचुअल पावर है उसको आप धीरे धीरे वर्धित कीजिए और आप ग्राउंडेड रहिए। खुद को हील अगर करना चाहते हो, पावरफुल बनाना चाहते हो, खुद का मूलाधार चक्र, हार्ट चक्र, मणिपुरा चक्र को एनर्जाइज करना चाहते हो, आप ग्राउंडेड रिचुअल कीजिए। धरती में बैठ के, ज़मीन पे बैठ के, घास में बैठ के, पैरों से बात करके, पैरों को छू के आप आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है, पुराने रिलेशनशिप का जो ट्रॉमा था, रिलेशनशिप का जो ब्लॉकेजेस थे, जो पैटर्न आपने रिपीट किए अपने लाइफ में, उसको धीरे धीरे आप इस
धरती में समाहित कीजिए। आप फ्रेश फील करोगे, नए ऊर्जा आपके अंदर मिलेगा। और ये जो ट्विन फ्लेम का जर्नी है, आपका जो सोलमेट का जर्नी है, वहाँ पे आपको धरती माता ही मदद करेंगे हील करने के लिए, रिकनेक्ट करने के लिए। सो सिंगल के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी माय फ्रेंड। या 2 ऑफ wands, नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लाइफ में बहुत बड़ा एनर्जी पैटर्न चेंज हो रहा है। सिंगल, इट्स इंपॉर्टेंट, आपका शादी, आपका रिलेशनशिप बनने वाला एक ऐसे इंसान के साथ जो आपके देश या तो प्रदेश में नहीं रहता है, कहीं दूर कि जलाशय को अतिक्रम करके वो आएंगे, जलाशय को पार लगा के वो आएंगे, या तो आप उनके साथ मिलने जाओगे। एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहाँ पे आपकी खूबसूरती और उनकी खूबसूरती में एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन होगा। आप दोनों नेचुरल लवर होंगे, आप दोनों ट्रैवलर होंगे, आप दोनों ट्रैकिंग में इंटरेस्ट रखोगे, आप दोनों एडवेंचर में इंटरेस्ट रखोगे, और आप दोनों बहुत ही खूबसूरत अपने लाइफ को बिताने की कोशिश कर रहे हो या तो करोगे इन फ्यूचर। तो ये कार्ड आप दोनों को फिर से एक बार लेके आ रहा है, या तो एक फ्रेश स्टार्ट कर रहा है आपके लाइफ में एक नया जुगलबंदी के साथ, बिकॉज नंबर 2 इज द बैलेंस। जब वो इंसान आपके लाइफ में आएंगे, आपका लाइफ बैलेंस होगा। या तो आप पहले अपने लाइफ को बैलेंस कर लो, हर दिशा से, हर दशा से आप उनको अट्रैक्ट करोगे आपके लाइफ में। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको डीपर मीनिंग लेवल में टैरो सीखना है, आकाशिक रिकॉर्ड सीखनी है, साउंड हीलिंग सीखना है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। हम कुछ दिनों में 3 मंथ्स का हीलिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे 1-to-1 हम आपकी हीलिंग जर्नी के लिए मदद करेंगे ऑनलाइन लाइव। 3 मंथ्स की जर्नी रहेगा, जहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, टैरो रीडिंग, क्रिस्टल हीलिंग, योगा, आसना, प्राणायाम, मेडिटेशन सब होगा, साउंड हीलिंग भी सेशन होगा, ताकि आप आपके लाइफ का जो ब्लॉकेजेस है दूर करो, लाइफ की डेस्टिनी को जानो और आगे बढ़ो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।